हेलो एवरीवन, आज की इस हम वीडियो में देखने वाले हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां का जो है कंपेयर करेंगे। म्यूचुअल फंड भी हम इसमें देखेंगे कि म्यूचुअल फंड में कितना ज़्यादा जो है रिटर्न मिल रहा है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों में। इसको आपको देख के आपका इन्वेस्टमेंट को लेकर नज़रिया चेंज हो जाएगा, क्योंकि रिटर्न आप देखोगे ना जब आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा रिटर्न इसमें मिल रहा है। सो डेफिनेटली हम इसमें कंपेयर करने वाले हैं। आपका बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप हम देखने वाले हैं कि इसमें कंपेयर कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और उससे पहले हम देखेंगे कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप जो कंपनियां होती हैं वो क्या होती है और उसको देखने के तरीके क्या होते हैं। आप एक सेकंड में आप देख के पता लगा सकते हो कि लार्ज कैप कंपनी है या मिड कैप कंपनी है या स्मॉल कैप कंपनी है। बहुत ही सिंपल तरीके हैं उसको जानने के लिए। तो लार्ज कैप और मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनी के बारे में अब हम देखते हैं कि वो क्या होती है। देखो, लार्ज कैप कंपनी वो कंपनी होती है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ऊपर है। अगेन जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ऊपर है वो एक लार्ज कैप कंपनी है। मिड कैप कंपनी कौन सी होती है? मिड कैप कंपनी वो कंपनी होती है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 से ऊपर और 20,000 करोड़ से नीचे, यानी कि 20,000 करोड़ से नीचे और 5,000 करोड़ के बीच में जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कंपनी मिड कैप होती है। और स्मॉल कैप कंपनी कौन सी होती है? जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 से नीचे है, 5,000 करोड़ से नीचे है, वो हमारा जो है स्मॉल कैप कंपनी होती है। अच्छा, इसमें आपको एक डाउट हो रहा होगा कि आखिर ये मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है। देखो, मार्केट कैपिटलाइजेशन एक सिंपल सा फंड है। देखो, कोई भी कंपनी जो है अपना मार्केट कितने एरिया में सप्लाई कर रही है, उसका कंपटीटर कौन कौन सा है, उसको हम बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। मान लो कि एक रिलायंस कंपनी है, एक एयरटेल कंपनी है। अब दोनों का अगर हम कस्टमर बेस देखें तो दोनों का अलग अलग है। रिलायंस का ज़्यादा है, एयरटेल का कम है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा किसका है? जिसका कस्टमर बेस ज़्यादा होगा उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा होगा। बस सिंपल सा फंडा था। तो ये आपको समझ में आ गया कि मार्केट कैपिटलाइजेशन आखिर होता क्या है। इसके बिहेव पे कंपनियां भी 3 प्रकार से डिफाइंड होती है: लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी। अब इसके बारे में आपको पता चल गया। ये एक बेसिक सा जो है फंडा था। ये अगर आप जान गए तो आप समझो कि मतलब स्टॉक मार्केट में आप बेसिक जो है समझ गए हो, और ये समझ गए तो आपको फंड में भी जो है समझने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इसीलिए मैंने ये आपको बता दिया। ये सिंपल सा आप देख सकते हो अपने डीमैट अकाउंट में। वो कैसे देख सकते हो, मैं अभी आपको अपने डीमैट अकाउंट में जो है लॉगिन करके और ये कंपनी आपको दिखा देता हूँ कि इसमें कितनी जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन है और कितनी मार्केट कैपिटलाइजेशन है और कौन सी वो कंपनी है। ये आप सिंपल 1 सेकंड में, मैंने बोला था ना कि आप 1 सेकंड में देख के आप पता लगा सकते हो। आप देखो मैं अपना जो है डीमैट अकाउंट जो है मैं अपना खोल लेता हूँ। और मेरा जो है डीमैट अकाउंट IND मनी में, तो मैं IND मनी का जो लिंक हुआ डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से भी जाकर अपने डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। डीमैट अकाउंट आपको इसमें ओपन क्यों कराना है? देखो, ये जो है ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप सभी प्लेटफॉर्म में जो इन्वेस्ट कर सकते हो। US स्टॉक मार्केट में भी, म्यूचुअल फंड में भी, इंडियन स्टॉक मार्केट में भी, और भी बहुत सारे FD वगैरह, मतलब जो भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है आप एक ही प्लेटफॉर्म से कर सकते हो। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से जाकर आप इसमें डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है फिर भी आप इसमें ओपन करा सकते हो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, वो भी US स्टॉक मार्केट में। तो यहाँ से जो है मैं इसको ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें जो है समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखो, मैं IND मनी में जो है ऐप ऑन कर लेता हूँ। ऐप ऑन करने के बाद से आपको म्यूचुअल फंड पे क्लिक कर देना है। म्यूचुअल फंड पे क्लिक करने के बाद से आप देखो यहाँ पे नीचे आ जाना, नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे देखो कुछ आपको कलेक्शन दिख रहा है और नीचे टॉप इक्विटी फंड दिख रहा है। तो मैंने बताया था कि लार्ज कैप और मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनी आप कैसे पहचान सकते हो। तो ये म्यूचुअल फंड हो गया लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, लेकिन इसके बारे में हम बात नहीं करें। इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। तो उससे पहले हमें देखना है कंपनीज के बारे में। तो आपको यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद से यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है। जैसे मान लो अगर हम लार्ज कैप कंपनी की बात करें तो रिलायंस आती है लार्ज कैप कंपनी में। तो मैं रिलायंस अगर सर्च करता हूँ, यहाँ पे देखो यहाँ पे जो है रिलायंस आ गई है। अब रिलायंस मैंने रिलायंस पे जो क्लिक किया
और रिलायंस पे जैसे क्लिक किया आप ऊपर देखो कितना मार्केट कैप दिखा रहा है, कम से कम आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन दिखा रहा है 2,10,02,848 करोड़ इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो ये कौन सी कंपनी होगी? मैंने आपको बताया था कि 20,000 करोड़ से जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ऊपर होगा वो एक लार्ज कैप कंपनी है। ये सेबी के अनुसार मैंने आपको जो डाटा दिया वो सेबी के अनुसार था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये एक लार्ज कैप कंपनी है। अब ऐसे ही अगर स्मॉल कैप में देखना है तो मैं स्मॉल कैप को भी दिखा देता हूँ आपको। विकास लाइफ केयर, ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। अब यहाँ पे देख लो मार्केट कैपिटलाइजेशन, यहाँ पे देखो 932 करोड़ है। तो इसका मतलब ये कौन सी कंपनी है? मैंने आपको बताया था कि 5,000 करोड़ से जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन नीचे होगा वो एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। ऐसे ही आप मिड कैप भी चेक कर सकते हो। तो ये एक सिंपल सा फंडा था कि आप जो है बिल्कुल देख के ये चीज़ आप चेक कर सकते हो। तो ये आप अगर आप मतलब इसमें कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप ऐसे जाके चेक कर सकते हो कि कंपनी कौन सी है। इन्वेस्टमेंट अगर आप करने जा रहे हो तो इसका आप सहारा ले सकते हो कि मैं अपना इन्वेस्टमेंट जो है कौन से कंपनी में कर रहा हूँ, लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनी में कर रहा हूँ। तो इससे आपको एक नॉलेज मिल गया इन्वेस्टमेंट को भी, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है आपको इसमें मिल गई देखने को। और देखो इसमें एक और आपको मतलब मैं आपको चीज़ बता दूँ, हो सकता है कि इसमें जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो है किसी का फंड जो है ज़्यादा भी हो सकता है, 20,000 करोड़ से ज़्यादा हो सकता है, फिर भी वो मिड कैप में आती है। तो हो सकता है कि वो 1 लाख जब करोड़ हो, 1 लाख करोड़ के ऊपर जाए जब वो लार्ज कैप कंपनी बन सकती है। तो इसमें आपको डाउट नहीं होना है। आप कभी कभी चेक करोगे तो उसमें हो सकता है कि किसी का फंड ज़्यादा हो तो वो उस हिसाब से इस पर परफेक्ट ना बैठता हो। जो मैंने आपको बताया 20,000 करोड़ और के अंदर अगर आ गया और 5,000 करोड़ के ऊपर आ गया तो मिड कैप कंपनी हो गया, और स्मॉल कैप उससे स्मॉल कैप जो कंपनी है उससे कम आ गई 5,000 करोड़ से तो वो स्मॉल कैप कंपनी हो गई है। 20,000 करोड़ से ऊपर चली गई तो वो लार्ज कैप कंपनी हो, तो वो बढ़ सकता है, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के फंड पे, म्यूचुअल फंड पे। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप जो फंड है वो फंड हमारा जो है जनरली अगर मैं बात करूं तो वो जो हमारा फंड है वो लार्ज कैप कंपनियों से ही मिलके बना है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, देखो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड अगर हम बात करें निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 में इंडिया की जो टॉप 50 कंपनी आती है वो हमारा एक बोल सकते हो कि वो लार्ज कैप फंड है। मिड कैप फंड जिसमें मिड कैप कंपनी आती है, मैंने आपको बताया था, पहले ही बता दिया कि मिड कैप कंपनियाँ कौन सी होती है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 से नीचे और 5,000 करोड़ से ऊपर है, वो मिड कैप कंपनियाँ होती है। तो उसका भी एक जो है जो टॉप मिड कैप कंपनियाँ हैं, टॉप 200 250 जो है इंडिया की टॉप लेवल की जो मिड कैप कंपनी है उसको एक मतलब इंडेक्स बना है, तो वो जो है आपका एक फ़ंड हो सकता है, म्यूचुअल फंड। देन सेकंड थर्ड हमारा आता है कि स्मॉल कैप कंपनी। अब स्मॉल कैप जो 250 स्मॉल कैप कंपनी है टॉप लेवल की, उससे हमारी जो है कंपनियाँ म्यूचुअल फंड बनी होती है, तो वो भी हमारा जो है एक म्यूचुअल फंड हो सकता है। तो अब हम आपको कंपेयर करके दिखा देते हैं कि किसका ज़्यादा कितना ज़्यादा रिटर्न है, एवरेज रिटर्न क्या होता है। आप बिल्कुल सिंपल सा जो है ना देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किसका कितना ज़्यादा रिटर्न है। और आप एक चीज़ इसमें आप ये देखोगे कि कितना ज़्यादा रिटर्न है और कितने महीनों में जो है ना कितने लोग कितना ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब आ जाओ मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर से मैं उसी ऐप को जो ओपन कर लेता हूँ। ऐप को ओपन करने के बाद से मैं बैक चला जाता हूँ और बैक जाने के बाद से म्यूचुअल फंड पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे म्यूचुअल फंड पे आप क्लिक करोगे, आप यहाँ पे देखो टॉप इक्विटी फंड आ गया। अब टॉप इक्विटी फंड में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी आ गई और इसका हम कंपेयर करने वाले हैं। तो लार्ज कैप कंपनी, सबसे पहले हम लार्ज कैप को देख लेते हैं। तो हम लार्ज कैप पे क्लिक करते हैं और लार्ज कैप से जो भी रिलेटेड फंड होगा वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। देखो निपो इंडिया लार्ज कैप फंड, डायरेक्ट प्लान, ग्रोथ प्लान। अब यहाँ पे देखो ये इसका जो है, आप पहले उसके नीचे आ जाओ, देखो डबल इन 2 years 11th मंथ, मतलब आपका ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ तो आपका जो ये पैसा जो है ऑलमोस्ट 3 सालों में जो है आपका पैसा डबल कर दे रहा है। और आपका एक्सपेंस रेशियो देखो यहाँ पे कितना
है, एक्सपेंस रेशियो जनरली 1 से बहुत ही कम होता है, तो वो आपके लिए बेटर होता है। और AUM देखो, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, कि ये कंपनी कितना जो है फंड मैनेज कर रही है, कितनी बड़ी ये फंड इसके पास, कंपनी के पास है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 26,925 करोड़ फंड है इसके पास। और यहाँ पे देखो 3 साल में रिटर्न 26% का दी है। अभी यहाँ पे देखो मैं फ़िल्टर चेंज कर रहा हूँ, 3 ईयर्स रिटर्न पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखो आ गया 5 साल में जो कंपनी रिटर्न दी है उसका जो टॉप लेवल की कंपनी है वो। अब यहाँ पे देखो एक्सपेंस रेशियो कम है और AUM देख सकते हो आप कितना है, और 5 साल में जो रिटर्न है वो 20% का है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि 20% क्यों दिखा रहा है और वहाँ पे 26% क्यों दिखा रहा है। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 20% और वहाँ पे 26%, वो 3 साल का रिटर्न था, यहाँ पे 5 साल का रिटर्न है। अभी यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना है, एवरेज रिटर्न। ये एवरेज रिटर्न क्या होता है? एवरेज रिटर्न वो रिटर्न होता है जिससे मान लो कि आपका कोई कंपनी है, जो कंपनी मान लो 1 साल में 20% का रिटर्न दे, अगले साल हो सकता है 10% का रिटर्न दे, और उससे अगले साल हो सकता है फिर से 20% का रिटर्न दे दे। तो इसका जो है हम टोटल कर देते हैं, जितने भी साल का हमें निकालना होता है उसका हम पूरा टोटल कर देते हैं, और जितने साल से हमने निकालना उसे हमें डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा जो है एवरेज रिटर्न निकल के आ जाता है। जैसे मान लो मैंने बताया 20%, फिर 10%, फिर 20%, इतना हुआ 50%। अब 50% का 3 से आप डिवाइड करोगे तो आपका आएगा यही 17-18% के हिसाब से रिटर्न, एवरेज रिटर्न। तो 17-18% के एवरेज रिटर्न से आपका जो है पैसा ग्रो हो रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे मतलब एवरेज रिटर्न निकाला जाता है। तो आप समझ सकते हो कि एवरेज रिटर्न क्या होता है। तो अब यहाँ पे देखो मैंने किया था 5 साल का रिटर्न, तो 5 साल का रिटर्न में ये आपको दिखा रहा है 20%, यानी कि हर साल जो है ये 20% के हिसाब से आपको रिटर्न दिया है। अब यहाँ पे मैं फिर से 1 साल पे आ गया। अब 1 साल पे देखो, यहाँ पे 1 साल में जो है कितना ज़्यादा रिटर्न दे रही है ये कंपनी है, और ये लार्ज कैप कंपनी है। लार्ज कैप कंपनी आपको 48% के हिसाब से रिटर्न दे रही है 1 साल में। अब हम आते हैं स्मॉल कैप नहीं मिड कैप कंपनी पे। अब मिड कैप पे मैंने क्लिक किया, मिड कैप पे जैसे मैंने क्लिक किया, आप यहाँ पे देखो कि मिड कैप कंपनी का जो है एक्सपेंस रेशियो आप 0.7% है। AUM आप देख सकते हो 10,378 है, और आप 3 साल का एवरेज रिटर्न देख सकते हो 41% है। तो ये कितना ज़्यादा 41% है, और हमने कंपेयर किया तो उसका 3 साल में 26% आ रहा था लार्ज कैप कंपनी का। अब यहाँ पे मैं 5 साल करता हूँ तो 5 साल में आप देख सकते हो 38% का रिटर्न दे रहा है, और ये AUM आप देख सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा सा चौंका देता हूँ, देखो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे नीचे आ जाओ, और ये आपका पैसा देखो डबल करके कितने में दे रहा है, 1 साल 3 मंथ में ऑलमोस्ट। अगर हम बात करें रूल ऑफ 72 के बारे में तो वो इसके आगे बिल्कुल भी फेल हो जा रहा है ठीक है। तो ऐसा नहीं है, रिटर्न अच्छा भी मिलता है, कभी हो सकता है कि अच्छा ना मिले, लेकिन रिटर्न आपको मिलेगा पक्का। तो इसमें देखो आप नीचे आओ, इसमें ऑलमोस्ट 80,000 पीपल हैव इन्वेस्टेड। ये फंड देखो 109 करोड़ इन लास्ट 3 मंथ। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितने ज़्यादा जो है फंड इन्वेस्टमेंट हो रहा है, पैसे कितने ज़्यादा लग रहा है। और ऐसे ये सिर्फ इसी फंड का जो बात है, क्वांट मिड कैप फंड ग्रोथ ऑप्शन डायरेक्ट प्लान, ये सिर्फ इस फंड में इतना पैसा लगा है। उसके नीचे आ जाओ, ये मोतीलाल ओसवाल मिड कैप जो डायरेक्ट फंड है, इसमें देखो कितना, ये हर फंड का अलग अलग पैसा लग रहा है, और हर ये मिड कैप की बात हो रही है। और मैं लार्ज कैप में आ जाऊं तो आप लार्ज कैप में भी देख सकते हो, लार्ज कैप में अलग से पैसा लग रहा है। यहाँ पे देखो 44 करोड़ 3 मंथ में, और यहाँ पे मतलब देख सकते हो 41 करोड़ 11 करोड़। ऐसे आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा इसमें रुपये लग रहे हैं, और अभी तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो तो आप देखो कितना ज़्यादा आप लॉस में जा रहे हो, क्योंकि पूरा दुनिया आप इन्वेस्टमेंट कर रही है म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में। तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो तो आप कितने ज़्यादा लॉस में वो आप चेक कर सकते हो। अब हम आते हैं फाइनली स्मॉल कैप कंपनियाँ। स्मॉल कैप कंपनियाँ जो है सबसे ज़्यादा रिटर्न देती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो निपो इंडिया स्मॉल कैप फंड है, और उससे पहले आप क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ग्रोथ डायरेक्ट प्लान आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट 2,30,000 पीपल हैव
इन्वेस्ट इन 216 करोड़ इन लास्ट 3 मंथ। हमने उसमें मिड कैप में देखा था 106 करोड़, और ये स्मॉल कैप कंपनी है, यहाँ पे देखो 216 करोड़ रुपए इसमें लग रहा है। तो ये आपको समझने की बात है, और अभी तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो तो स्टार्ट कर दो, क्योंकि इस साल का जो है आधा टाइम ख़त्म हो चुका है और आधा टाइम है, तो आप आधा टाइम फ़र्क नहीं पड़ता, अभी भी आप स्टार्ट कर सकते हो। जब जागो जब सवेरा हो जाता है, तो आप इस चीज़ को देख के आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। और यहाँ से आप देख सकते हो कि कितना रिटर्न आप इस पे एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। और हम 1 साल की बात करें तो यहाँ पे मैं 1 साल भी देख सकता हूँ, 5 साल भी आप रिटर्न देख सकते हो। और जो है मैं 1 साल पे जा रहा हूँ, तो 1 साल रिटर्न आप देख सकते हो कि 1 साल में जो कितना 77%, 73%, 73%, 72, 70% आप इस तरीके से जो है रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो 1 साल में। और यहाँ पे देखो आपका जो है पैसा डबल भी कर रहा है 1 साल 3 मंथ में, 1 साल में, 1 साल 2 मंथ में, और यहाँ पे तो आपका पैसा 1 साल 2 मंथ में ही डबल हो जा रहा है। तब इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। सो मैंने इस वीडियो में आपको बताया कुछ ऐसे तरीके जिससे आप चेक कर सकते हो। और दूसरी बात कि आपको मैंने SIP कैलकुलेटर जो है इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। आप एक बार जाके SIP कैलकुलेटर जो है सर्च करना, और उस पर आप देखना कि उस पर कितना ज़्यादा जो है आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, कितने ज़्यादा दिनों में जो है करोड़पति बन सकते हो अगर इस सब में पैसे लगाते हो। तो मंथली SIP भी आप करा सकते हो। और आप SIP कैलकुलेटर में जाके ज़रूर सर्च करना। हम बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को देखते हैं कि वो जो है आपको मतलब 12%, 15% के रिटर्न के हिसाब से हमें बताते हैं कि आप इतने सालों में करोड़पति बन सकते हो। लेकिन यहाँ पे कुछ गेम अलग ही है। आप रिटर्न देख के आप चौंक जाओगे कि 40% से भी ज़्यादा आपको रिटर्न मिलता है, और मिल रहा भी आपके सामने, मैंने चेक करके दिखा। तो आप अभी तक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किए तो यार ज़रूर करो। इससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आपकी जो आने वाली लाइफ है, आने वाला टाइम, वो सिक्योर हो जाता है। इससे अपनी फैमिली में भी जो किसी को बता सकते हो। इस वीडियो को आप अपने पास मत रखना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।